प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता ज्ञान रंजन कुमार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई। माले विधायक विनोद सिंह ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सदन में सरकार द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फायदा पहुंचाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी सहकारिता विकास निगम के योजना मद की 91 करोड़ की राशि विभिन्न बैंकों में जमा थी। इससे सरकार को सालाना 6 करोड़ रुपए मिलता था, लेकिन झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम द्वारा दिसंबर 2022 में विभिन्न बैंकों के 11 शाखाओं में निगम के 91 करोड़ 80 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट को निकालकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मेन रोड रांची स्थित शाखा के बचत खाते में डाल दिया गया। इससे सरकार को प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार के वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की। इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि 2023 में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई और राशि को चलंत खाते में रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि योजना मद की राशि फिक्स डिपॉजिट में नहीं डालनी चाहिए थी। मंत्री ने कहा कि वे मामले की जांच करवाएंगे। अगर गड़बड़ी हुई तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। विधायक अमित कुमार यादव ने एएनएम, जीएनएम, लैब असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, सहिया दीदी, पोषण सखी, फार्मासिस्ट के करीब 2000 कर्मियों को स्थायी करने की मांग की। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत होती है। राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि इनके मानदेय को नहीं बढ़ाएगी तो राज्य सरकार मानदेय बढ़ाएगी। विधायक समीर मोहंती ने सदन में राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा देने का मामला उठाया। इस पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 1 महीने में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विधायक सरयू राय ने पूछा कि जमशेदपुर की निबंधित संस्था सूर्य मंदिर समिति का निबंधन रद्द करने एवं संस्था के विरुद्ध जांच करने के लिए निबंधन महानिरीक्षक ने अनुशंसा की है, इस पर क्या कार्रवाई हुई है। इसके जवाब में मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि जमशेदपुर के उपायुक्त से बात हुई है और 7 दिनों में कार्रवाई की जाएगी। विधायक राजेश कच्छप ने सदन में एचईसी परिसर में जनता कर्फ्यू का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि थाने की मनमानी के खिलाफ यहां के स्थानीय लोग आंदोलनरत हैं। बाजार बंद है, हाट बाजारों से मनमानी पैसे की वसूली की जा रही है, इस पर कार्रवाई हो। भोजनावकाश के बाद सदन में बजट पर चर्चा हुई। बजट पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि रिम्स में मरीजों को जमीन पर रखकर इलाज कराना पड़ता है। एमआरआई जैसी जांच की व्यवस्था सही नहीं है। 2023 में सरकार आपके द्वार हर पंचायत में लगाया गया। ढोल पीटकर प्रचार किया गया। अबुआ आवास देंगे बोलकर बुलाया गया। अब पैसा चल रहा है, 20,000 रुपए लाइए, अबुआ आवास पाइए। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय में जितना भ्रष्टाचार है वो कहीं नहीं है। एयरपोर्ट के विस्थापितों को सरकार जमीन भी नहीं दे रही है। 400 परिवार को रोज बुलडोजर लेकर आगे पीछे करा रहे हैं। झामू विधायक जिगा सुसारन होरो ने कहा कि हेमंत सोरेन के विकास कार्यों से घबराकर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और जेल भेजा गया। भाजपा जांच एजेंसियों को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। भाजपा विधायक जेपी पटेल ने कहा कि अबुआ आवास योजना में धांधली व्याप्त है। कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगारी ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना हो या अबुआ आवास योजना, सभी के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख आवेदनों को वैध माना गया है और सभी लाभुकों को बारी बारी से आवास देने पर काम चल रहा है। श्री आलम ने बताया कि इस साल 2 लाख और अगले साल 4.5 लाख आवास दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2028 तक सभी लाभुकों को घर उपलब्ध करा दिया जाएगा। श्री आलम ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान 95 साल के लोगों का काम हुआ है और पेंशन भी मिला है। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता ज्ञान रंजन कुमार।